डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं अनकंडीशनल ब्रांचिंग इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अनकंडीशनल का सिंपल सा मतलब है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जहां पे हमें ये चीज नहीं चेक करनी कि अगर कंडीशन ट्रू है तब मैं जंप करूंगा, अदरवाइज मैं जंप नहीं करूंगा। ऐसा कोई फंडा नहीं है। यहां पे अगर आपको दिया हुआ है कि लेट्स सपोज JMP और साथ में दिया होगा एड्रेस, जैसे मैं लिख दूं JMP और साथ में दे दूं मैं एड्रेस लेट्स सपोज 2020, इसका मतलब क्या है कि जैसी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो आपका जो एक तरह से कंट्रोल है वो जंप कर जाएगा इस पर्टिकुलर एड्रेस पे। मतलब नॉर्मली तो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ही होती है, लेकिन जैसी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो कंट्रोल जो है वो जंप करके इस पर्टिकुलर एड्रेस पे चला जाएगा, कोई कंडीशन चेक नहीं होगी। ऐसी आपके पास आ जाती है कॉल। कॉल के साथ भी हम इसी तरीके से मेंशन करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कॉल 2020। इसका मतलब भी क्या है कि जनरली हमारे पास नॉर्मल एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल होती है, लेकिन बीच में अगर इंस्ट्रक्शन आ गई कॉल 2020, इसका मतलब क्या है कि जंप करके आपको पर्टिकुलर इस लोकेशन पे जाना है और वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। और यहां पे कॉल के साथ ही एक और भी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न। ये जनरली आपने सुना होगा या देखा भी होगा या आपने किया भी होगा। फंक्शंस जैसे नॉर्मल हम C++ सब जगह जो है वो फंक्शंस को यूज करते हैं। तो फंक्शंस भी ऐसे ही होता है ना कि जैसे मेरे पास मेन है, मेन के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल कुछ भी इस तरीके से स्टेटमेंट लिखी और उसके बाद मेरा आ गया फंक्शन 1। ठीक है, अब होता क्या है कि नॉर्मल आपका एक एक करके लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन जैसे ही फंक्शन 1 लिखा तो आपका कंट्रोल जो है वो जंप करके जहां पे फंक्शन 1 की डेफिनेशन होगी वहां पे चला जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। और जब सारा एग्जीक्यूट कर दिया, लास्ट में हम लोग फंक्शन के अंदर क्या लिखते हैं? रिटर्न लिखते हैं। तो आप रिटर्न करके वापस यहीं पे आओगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली को एग्जीक्यूट करोगे। तो ये जो है वो सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए रिटर्न के साथ कोई एड्रेस नहीं होता, क्योंकि जब हम कॉल को एक्चुअल में कॉल करते हैं तो यहां पे जाओगे और फिर उसके बाद यहां पे आप कहां से गए थे उसका एड्रेस जो है वो स्टैक में स्टोर कर देते हैं कि जब आप वापस आओगे तो आपको पता हो, कंट्रोल को पता हो कि यार कहां पे आपने वापस आके स्टार्ट करना है। तो ये जो है वो कॉल रिटर्न इस तरीके से इकट्ठा काम करता है। अब यहां पे आपसे क्या पूछ सकते हैं? कॉन्सेप्ट में आपको कहानी तो सारी समझ में आ गई, लेकिन क्या आपसे पूछा जा सकता है? देखो, सबसे पहली चीज आपसे क्या पूछ सकते हैं? व्हाट इज द साइज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एंड व्हाट इज द साइज ऑफ दिस। तो देखो JMP, यहां पे अगर हम बात करें JMP, जो हमारे पास इंटेल 8085 का जो अपकोड्स का पूरा शीट है उसमें ये वाला जो JMP है ये एक्चुअल में डिफाइंड है 6.3। इसका जो अपकोड है वो क्या लिखा हुआ है? इसका अपकोड जो है वो है C3। ठीक है, अब C3 का मतलब पता है क्या है? C3 का मतलब क्या होता है? 0, ये आपका होता है 1100 एंड 3 क्या होता है? 0011। मतलब C3 ये हो गया आपका एक तरह से 8 बिट का, यानी 1 बाइट का। तो ये हो गया। और उसके बाद आप लोग क्या मेंशन करती हो JMP के बाद? एड्रेस। अब आपको पता है एड्रेस जो है, जो मेमोरी 8085 के साथ लगी होती है वो एक्चुअल में 16 बिट है। यहां पे 16 बिट है, तो 16 बिट मतलब क्या हो गया? 2 बाइट ये हो गए, तो 1 बाइट ये हो गया, 2 बाइट का एड्रेस हो गया, तो टोटल आपका 3 बाइट जो है वो इसका साइज हो गया। ऐसी अगर हम बात करें कॉल की, तो कॉल एक्चुअल में डिफाइंड है अपकोड्स में CD, और CD आपको पता ही है हेक्साडेसिमल में है, तो C को भी अगर आप खोलोगे, D को खोलोगे तो टोटल 8 बिट बन गए, यानी 1 बाइट। और यहां पे भी एड्रेस हो गया 2 बाइट का, तो 1 बाइट इसके लिए, 2 बाइट इसके लिए, तो टोटल 3 बाइट जो है वो। लेकिन रिटर्न जो है, रिटर्न सिर्फ 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये जो है वो अपकोड में C9 जो है वो इसको नंबर दिया हुआ है, इसका कोड जो है वो C9 है, लेकिन इसके साथ हम लोग कोई एड्रेस नहीं लिखते, तो 1 बाइट। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं JMP 2020 तो होगा क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मेरी यहां पे एड्रेस नंबर 1001, ये मेरा एक एड्रेस है, या लेट्स सपोज एड्रेस ले लेते 2001। अब 2001 ये आपको पता है कि 1 बाइट का साइज होता है, तो उसमें तो आ गया आपका JMP, और 2002 लोकेशन पे क्या आ जाएगा? अब लेट्स सपोज मेरा एड्रेस जो है वो मेरे को जंप करना है इस तरीके से JMP, और लेट्स सपोज मेरे पास एड्रेस जो है वो है 2021। ठीक है, तो ये जो लोअर बाइट है 2021 वाले में जो 21 है वो मैं यहां पे स्टोर करता हूं, और जो मेरा अपर बाइट है दैट इज 20 वो मैं यहां पे स्टोर करता हूं। तो देखो यहां पे 3 लोकेशन इसने ले ली, तो हर एक लोकेशन 1 बाइट के, तो यानी 3 बाइट स्पेस ये लेगा। अब होता क्या, नॉर्मली आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो पहले इस पे जाता है, JMP को कॉल करेगा और फिर प्रोग्राम काउंटर आगे बढ़ जाएगा, फिर वो इसको कॉल करेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर इसको कॉल करेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो मतलब नेक्स्ट वो कह रहा है प्रोग्राम
काउंटर के हिसाब से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम जो 2003 पे पढ़ी है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन जैसे हमने 2002 से इसको कॉल किया तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में पता लग गया मुझे कि मुझे जंप करके कहां जाना है, 2021 पे जाना है। तो यहां पे 2021 पे जाना है, तो मतलब आप 2003 पे नहीं जाओगे, आप जंप करके जहां पे भी 2021 हुआ वहां पे जाओगे। तो ये इस तरीके से जो है वो वर्क करता है। और यहां पे अगर आपसे पूछ ले कि ये एड्रेसिंग मोड कौन सा है, तो जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये एड्रेसिंग मोड कौन सा है आपका, डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि जंप के साथ हमने क्या दे दिया, हमने एड्रेस दे दिया कि इस मेमोरी लोकेशन पे जाओ। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। गलत, ये डायरेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इस जगह पे जाके, जनरली क्या होता है डायरेक्ट, जैसे हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे हमने लिख दिया लोड एक्यूमुलेटर और लेट्स सपोज मैंने एड्रेस दे दिया 2020। अब होता क्या है, 2020 एड्रेस पे जाओगे और वहां पे जाके जो भी ऑपरेंड मिलेगा, मतलब उस लोकेशन के अंदर जो पड़ा है उसको लोड करोगे एक्यूमुलेटर के अंदर। मतलब इसके अंदर जो डेटा पड़ा है उस डेटा को लोड करके एक्यूमुलेटर में लेके आना है। ये है डायरेक्ट। यहां पे हम लोग इस एड्रेस पे जाके कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ हम जंप करके उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जा रहे हैं, वहां से कोई डेटा को कॉपी नहीं कर रहे। तो यानी एक तरह से हम लोग क्या कह रहे हैं कि इमीडिएटली जंप करो इस जगह पे, इस लोकेशन पे इमीडिएटली जंप करो। तो ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है, नोट कर लेना, ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर आता है। और साइज भी आपको मैंने सारा बता दिया। थैंक यू।